बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है बच्चों? हाँ जी, आपने अब काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। समझो ओवरहेड अब अपनी आखिरी सांसों में है। तो समझो कि हमारे जो कॉन्सेप्ट रह गए ना, कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कुछ ट्रिक्स हैं, 2-3 रह गए। तो इस लेक्चर में हम एक चीज़ सीखेंगे, दूसरे मतलब 3 लेक्चर्स इसके होमवर्क के अलावा, एक तो हमारा होमवर्क के लेक्चर्स होते हैं ना, उसके अलावा 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। हो सकता है अगले ही लेक्चर में हम उसको खत्म कर दें, ये हो सकता है उसके लिए भी 2 अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, ठीक है? तो अभी आपको एक ऐसे, यानी ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, बट जब आपको होमवर्क दिया गया था तो इस सवाल में भी आपको इश्यू आया था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूँ। अब इसमें एक है क्या कि आपको ओवरहेड्स के चैप्टर के अंदर आपके पास 2 चीज़ें होती हैं और इन 2 चीज़ों से निकलती है एक तीसरी चीज़। एक बजटेड ओवरहेड्स होते हैं हमारे पास, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, एक होते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, और एक तीसरी चीज क्या होती है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। और याद है ना? अब जैसे हम ओवरहेड शीट बनाते हैं ना, इस ओवरहेड शीट के अंदर ही वो हमसे डिपार्टमेंटल अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन पूछ लेते हैं। हमने पहले जो पढ़ा है ना, प्रोडक्ट वाइज या मशीन वाइज, अब वो क्या पूछ लेते हैं, डिपार्टमेंट वाइज ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन, या ओवरहेड शीट बनवाने के बाद पूछ लेते हैं। तब वो हमें बजटेड डाटा भी देगा और एक्चुअल डाटा भी देगा। ओके, अब हम बजटेड डाटा से रेट फाइंड करेंगे, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है? वो जो ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, तो हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाए। इस अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को हम एक्चुअल ओवरहेड के साथ कंपेयर करेंगे, हमारे पास अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन आ जाता है। यही पढ़ा है ना हमने कि बजटेड डाटा गिवन होगा, बजटेड डाटा से बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल। अब एक्टिविटी लेवल अगर नॉर्मल गिवन है तो नॉर्मल लेते हैं, नहीं तो बजटेड ले लेते हैं, और जो उससे रेट आता है उसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अप्लाइड आ जाते हैं, और अप्लाइड को कंपेयर कर देते हैं एक्चुअल ओवरहेड से, तो हमारे पास अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन। यही सीखा है। तो मेरे भाई सॉरी, 2 सवाल मैं करवाता हूं आपको, मतलब मिलके करते हैं, कैलकुलेटर अपना निकाल के बैठे और 2 सवाल फिर आपने करने। तो जल्दी से कैलकुलेटर अपना सामने रखें, रजिस्टर अपने सामने रखें, पेन, सारे हथियार आपके पास होने चाहिए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपकी जो करंट असाइनमेंट है इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। हो सकता है आपके पास कोई और बुक हो, तो ये उसका क्वेश्चन नंबर ऑटम 2017 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑटम 2017, और बिजनेस का नाम है ओपन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, OIL। produce various products which pass through processing and finishing department. Logistics and maintenance department provide necessary support for the production. Following information is available. लो जी, ये देखें, आपको बजटेड डाटा भी दिया हुआ है, एक्चुअल भी दिया हुआ है, फिर एक्टिविटी लेवल, बजटेड आवर्स भी गिवन है, एक्चुअल आवर्स भी गिवन है, और यहां पर एक छोटा सा स्टार बना हुआ है। याद रखिए, किसी अमाउंट के ऊपर या किसी वर्ड के ऊपर स्टार बना हो ना, तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे बताई होती है। इसके अंदर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड सपोर्ट डिपार्टमेंट। मतलब ये जो बजटेड ओवरहेड गिवन है ना, अगर आप गौर फरमाएं तो ये प्रोसेसिंग के सामने गिवन है और फिनिशिंग के सामने गिवन है, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस के सामने गिवन नहीं है। और उसने खुद कह दिया है, मैंने इसको अपोर्शन करके दे दिया। मजा तो तब आता कि इसको भी हम अपोर्शन करते, तो फिर हमारे सवाल ही 2 हो जाते। हम एक दफा बजटेड ओवरहेड को अपोर्शन करके उसमें सारा कुछ ऐड करते तो बजटेड ओवरहेड आ जाते, फिर उसको बजटेड एक्टिविटी लेवल पर डिवाइड करते, रेट आ जाता, फिर एक्चुअल का डाटा करते। लेकिन इसमें उसने हमारी हेल्प की कि बजटेड को हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम अब सिर्फ रेट फाइंड करेंगे। ये जनाब बजटेड एक्टिविटी लेवल भी गिवन है,
तो बताएं दोनों का ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड हो सकता है? 5,60,000 डिवाइडेड बाय 14,000, एक का रेट आ गया, दूसरे का ओवरहेड रेट 3,20,000 डिवाइडेड बाय 10,000। पता चला मैंने क्या किया, बजटेड ओवरहेड को बजटेड एक्टिविटी लेवल पे डिवाइड कर दिया, मेरे पास ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ गया। फिर मैं उस ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, तो मेरे पास अप्लाइड ओवरहेड आ जाएगा। ओके, अब क्योंकि यहां पर देखें, एक तो वो कहता है एक्चुअल ओवरहेड की ना सपोर्ट प्रोडक्शन बाय यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और फिर वो कहता है कि आपने ओवर या अंडर अप्लाइड भी फाइंड करनी। तो ओवर या अंडर अप्लाइड के लिए हमें अप्लाइड एफर्ट चाहिए। अब जी रेट बता दें कितना आ गया, 560,000 डिवाइडेड बाय 14,000 40, और 320,000 डिवाइडेड बाय 10,000 32। तो मुझे बताएं अप्लाइड एफर्ट हम यहां पर लिख लेते हैं, अप्लाइड एफर्ट दोनों का अलग अलग है तो अलग अलग ही लिखेंगे, फिनिशिंग है और प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग। प्रोसेसिंग और फिनिशिंग। हाँ जी मेरे भाई बताओ जरा, अप्लाइड का फार्मूला क्या होता है? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। हाँ जी तो बताएं जी, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट प्रोसेसिंग का कितना आया 40, और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है जी 14,350। 40 मल्टीप्लाइड बाय 14,350। हाँ जी 40 मल्टीप्लाइड बाय 14,350 हमारे पास आ गया 574,000। और फिनिशिंग 32 मल्टीप्लाइड बाय, ये 32 आया था, और इसका एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है 9800। लो मेरे भाई 98 3200 मल्टीप्लाइड बाय 9800 313600। ये हमारे पास अप्लाइड एफर्ट आ गया। एक्चुअल के लिए हमने क्या करना है, वो सारे की सारी शीट बनेगी। तो आ जाए जनाब, ये हमारा एक काम हो गया, आगे चलते हैं। और ये याद रखना है कि हमारे प्रोसेसिंग के अप्लाइड आए थे 574 और फिनिशिंग के आए थे 3136। ओवरहेड शीट बना लें एक्चुअल ओवरहेड की, एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड शीट। यहां पर हम लिख लेते हैं जनाब ओवरहेड, या डिस्क्रिप्शन भी लिखी जा सकती है। और यहां पर हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास है एक प्रोसेसिंग, एक फिनिशिंग, और इसके कौन कौन से हैं, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस। ठीक होगी बात? रुपीस किस फॉर्मेट में है जी, रुपीस रुपीस में ही है, तो इसलिए यहां पर भी रुपीस, यहां पर भी रुपीस। और उसने ओवरहेड बताए हुए हैं, सबके ओवरहेड बताए हुए हैं। बताया जी प्रोसेसिंग के ओवरहेड कितने ही एक्चुअल है सबके, 536,000। फिर है जनाब 258,000, 56,700 एंड 45,000। अब उसने कहा है कि जनाब इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के जरिए हल करते हैं। लॉजिस्टिक की परसेंटेज है 50 40 10, लॉजिस्टिक की है 50 40 10, और सर्विस की है 35 45
35, 45 और 20। ओके होगी बात। लो जी, सबसे पहले तो आप लोग लॉजिस्टिक को अपोजिशन करें, और मेथड भी कौन सा है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लो मेरे भाई, सवाल ये बहुत आसान सा है, करो जरा। लॉजिस्टिक को करने लगे हैं ना, तो 5 6 7 0 0 5 6 7 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 28350 28350 multiplied by 0.4 22680 22680 multiplied by 0.1 5670 5670। गॉट इट। फिर उसके बाद मेंटेनेंस के आ जाए। अब मेंटेनेंस में क्या होगा, 45,000 में ये 5,000 ऐड करो, तो ये बन जाएगा 56506 है। हाँ जी, 50670 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 कितना आ गया जी, 17734 0.45 22802 0.20 10134। अब 10134, और ये तो पता है ना। लो जी, फिर दोबारा लॉजिस्टिक, मल्टीप्लाइड बाय 10134 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 506 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.4 4054 4054 मल्टीप्लाइड बाय 1013। ओके, अब 1013 को अगेन मेंटेनेंस चीज ना, 1013 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 355 355 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 456 456 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 202 20। ओके होगी बात। अब अगेन 202 लॉजिस्टिक, अब 202 मल्टीप्लाइड बाय 50% 101 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 81 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 20 मेंटेनेंस। अब 20 को कर ले, 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 7 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 9 और मेंटेनेंस है 20 मल्टीप्लाइड बाय 20% 4 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 7 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 9 और ये आ गया। अगर आपने बस करना है तो इस 4 को इसके ऊपर कर देना, अगर एक चक्कर और लगाना है तो एक चक्कर और लगा रहे हैं। लॉग लॉजिस्टिक्स 4 का 50% टू 40% 1.6 और 0.4 मेंटेनेंस का। अब 0.4 को खत्म करें, इधर वापस कुछ नहीं डालना, तो 0.4 का 0.35 0.4 का 0.35, ऐसे इतना जाने की जरूरत नहीं है। 0.14 और 0.45 0.18, तो 0.18
इसके अंदर ही एलोकेट कर दें ताकि 0.4 भी पूरा हो जाए। 0.19 कर दें और इसको कर दें 5। ठीक है, लो जी खत्म होगी कहानी। ये तो हो गया, ये हमारे एक्चुअल ओवरहेड आ गया। करो जरा प्लस 538,000 प्लस 28350 प्लस 17734 प्लस 5067 प्लस 10355 प्लस 101 प्लस 7, या 7 तक भी रुक सकते थे आप। ठीक है, 7 तक भी रुका जा सकता था। तो कितना आंसर आ रहा है जनाब? 589 296। हाँ जी, एक बार फिर चेक कर ले। ये 536 देखें, ये 536 है, माजरत ये 536 है। तो फिर तो वैल्यू कम आएगी, 2000 कम आएगी। 536,000 प्लस 28350 प्लस 17734 प्लस 5067 प्लस 355 प्लस 101 355 प्लस 101 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0.15। हमारे पास आ गया 587616। 587616। दूसरा भी जनाब आ गया जनाब 258 प्लस 22680 प्लस 22802 22802 प्लस 4054 प्लस 456 प्लस 81 प्लस 9 प्लस 1.6 प्लस 0.19 308083 308084 808। ये हमारे पास आ गया एक्चुअल दोनों डिपार्टमेंट्स के। लो यहां पर आप लिख दो अप्लाइड। अप्लाइड पता है कितने निकाले थे? 574 और 313,600। 574,000 और 313,600। ओके होगी बात? लो जी, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड, हमारा आंसर आ गया अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड। अलग से करना ताकि दोनों पार्ट अलग अलग करो। ए पार्ट अलग करना, बी पार्ट अलग करना। ये ना हो कि हम एक ही पार्ट कर दें, नंबर भी एक पार्ट के मिले, दूसरे पार्ट के नंबर ही ना मिले। इसलिए अगर दो पार्ट है तो जैसे अगर मैं इस तरह बल्कि कर ही देता हूं बी पार्ट, ऐसे करना। एक्चुअल ओवरहेड 587616 और 308084। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड 574,000 313,600। फिर अंडर ओवर अप्लाइड किसी एक को ब्रैकेट में लिख दो। हाँ जी, पहले वाला अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? 587616 माइनस 574,000 जी, अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड? 313616 अंडर या ओवर? 313616 अंडर अप्लाइड, क्योंकि अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड, और ये अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड। 308084 माइनस 313600 ओवर अप्लाइड 5516।
लो मेरे भाई, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सिंगल स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो देख लो। ये हमारा, आ जाओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये है ऑटम 2000। ये भी एक अच्छा सवाल है। अब इस सवाल के अंदर आपको ये पहले होमवर्क में दिया था, लेकिन आपसे नहीं हुआ, तो इसमें ना ऐसे डाटा बहुत ज्यादा शफल्ड है, लेकिन ये सवाल बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर आप देखें, आपको गिवन है बजटेड मशीन आवर्स, एक्चुअल मशीन आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स, बजटेड मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। मतलब ये जो हमने लाइनें लगाई है ना, इसका ताल्लुक ओवरहेड शीट के साथ तो है ही नहीं, ये तो अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन के लिए उनके लिए है, मतलब ये डाटा तो किसी काम का ही नहीं है। अब यहां से देखें, बजटेड ओवरहेड्स, ये हमारी चीज आ गई, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स। अब क्योंकि सवाल के अंदर अंडर या ओवर अप्लाइड फाइंड करने हैं, तो हमारे पास एक्चुअल, बजटेड और बजटेड से अप्लाइड, फिर कंपैरिजन। बिल्कुल सेम सवाल अभी करके आए। अब देखें, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि पिछले सवाल के अंदर उसने कहा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के पैसे हैं ना, वो बजटेड वाले एलोकेटेड है, अपोर्शन है। इसके अंदर हम बजटेड को भी एज इट इज, एक बजटेड का ओवरहेड शीट बनेगी और एक एक्चुअल की ओवरहेड शीट बनेगी। डन। फिर बजटेड की ओवरहेड शीट से ये उसकी एक्टिविटी लेवल पर डिवाइड करेंगे, तो ऑब्जॉर्प्शन रेट आएगा, उस ऑब्जॉर्प्शन रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अप्लाइड। सारा वही कहानी है टोटली। अब सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम बजटेड शीट्स बनाते हैं, और उससे मैं आपको अप्लाइड फाइंड करवा के फिर एक्चुअल पे जाएंगे, ठीक है? फिर एक्चुअल और अप्लाइड को कंपेयर कर। तो चले जी स्टार्ट करें। आरटी लिमिटेड है ये, आरटी लिमिटेड, आरटी लिमिटेड, बजटेड ओवरहेड शीट, बजटेड ओवरहेड शीट। तो कितने डिपार्टमेंट है मेरे भाई? 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है और 2 सर्विस हैं और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो जनाब सबसे पहले यहां पर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, यहां पर हमारे पास आ गया जनाब बजटेड ओवरहेड, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। आपके पास ये एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है, एक S1 है और एक S2 है। अब ओवरहेड तो उसने बताए हुए हैं जी, ओवरहेड उसने बताए हुए हैं। यहां पर देखिए, ये है बजटेड ओवरहेड 1200 इन थाउजेंड में, 1200, 2000, 2250, 1200, 2000, 2250 एंड देन 600, 700, 600, 700। अब S1 की जो अपोर्शनमेंट की रेशियो है, ये भी देख लें। S1 की 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10। और S2 की भी रेशियो देख ले, 30, 40, 20, 30, 40, 20 और 10। बिल्कुल वैसा ही काम करना है जैसे हम एक्चुअल ओवरहेड में करते हैं। सबसे पहले 600 को पकड़ते हैं जी, 600 का 20% 120, 600 का 30% 180, 40% 240 और 10% 60। फिर 760 का 30% 228। फिर मेरे भाई 40% 304। फिर मेरे भाई 20% 152। फिर मेरे भाई 20% 10%
76 अगेन 76 और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तो आता है ना, अगेन 76 S1 जी 76 का 20%, 76 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 15, 30%, 23, फिर 40%, 30 और फिर 10%, 7.6 से मतलब 8 कर देते हैं। अब S2, अब 8 को अपोर्शन कर दें जी, 8 का 0.3, 2.4 मतलब 2 कर लेते हैं, 8 का 0.4, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 3.2, 3 कर लेते हैं, 8 का 0.2, 2 1.6 है, 2 कर लेते हैं, और 10 0.8। ठीक होगी बात, बस यहां तक ही रखते हैं या इसको उधर पोर्शन कर देते हैं। ये आपके पास बजटेड ओवरहेड आ गया। अब जरा फाइंड कर लें बजटेड ओवरहेड। 1200 प्लस 120 प्लस 228 प्लस 15 प्लस 1565, 1565, 2000 प्लस 180 प्लस 304 प्लस 23 प्लस 3, 2510, 2250 प्लस 240 प्लस 152 प्लस 30 और प्लस 2 267। ओके, ये हमारे पास ओवरहेड हर डिपार्टमेंट के आ गया। बजटेड ओवरहेड, दैट इज बजटेड ओवरहेड। एक्टिविटी लेवल क्या है? एक्टिविटी लेवल मशीन आवर्स हैं P1 के, तो बजटेड लेंगे एक्चुअल लेंगे? अभी रेट फाइंड कर रहे हैं, तो बजटेड मशीन आवर्स ये है जनाब आपके पास बजटेड मशीन आवर्स 60,000। बी का लेबर आवर, बजटेड लेबर आवर 2 लाख, और ये उसने खुद बता दिया 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ये खुद बता दिया। या आप ऐसा करें कि मटेरियल कॉस्ट का 75% ले लें, ये जो परसेंटेज होती है ना, ये इसका मतलब है 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ये खुद बता दिया है, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट 15, अच्छा इन 1000 में है भाई, इन 1000 में है, इन 1000 में है जी। 1565 डिवाइडेड बाय 60, 26.08, 26.08 और 2510 डिवाइडेड बाय 200, 12.55 और ये 75% ऑलरेडी गिवन। एक्चुअल एक्टिविटी, एक्चुअल एक्टिविटी क्या मतलब है? इसका मशीन आवर्स है तो एक्चुअल मशीन आवर्स पकड़ो, ये बजटेड है, ये 60,500, 60,500, 60.5 जो कि हम 1000 में ले रहे हैं। फिर जनाब आ जाओ जरा लेबर आवर्स एक्चुअल कितने हैं? 190,000, तो 190 लिख लेते हैं। और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ये है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 3200। अप्लाइड एफओएच, ये वही चीजें हैं। इसको क्या करेंगे? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास अप्लाइड एफओएच आ जाएगी। तो करें जरा 26, बल्कि इसके ना नाम लिख लें आप तो ज्यादा इजी होगा। इसको कह दें ए
इसको कह दें b, इसको कह दें a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c, इसको कह दें d और ये हो जाएगा c मल्टीप्लाइड बाय d। वही काम जो आप कर रहे हो वही लिख दो बस। हाँ जी मेरे भाई, तो c और d को मल्टीप्लाई करें, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 1578, 1578 इनको मल्टीप्लाई किया, फिर 12.55 मल्टीप्लाइड बाय 190 2385, फिर 3200 का 0.75 2400। ये हमारे पास क्या चीज आई है बोला, अप्लाइड एफओएच। हमने पहले ओवरहेड फाइंड किए, मतलब अपोर्शन करके, फिर हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बजटेड एफर्ट्स को बजटेड एक्टिविटी पे डिवाइड किया, रेट आ गया, उस रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई किया, अप्लाइड एक्ट। ये बजटेड एफर्ट्स में। अब आई कैप के सोल्यूशन के अंदर ना उसने ये काम नहीं किया जो कि करना चाहिए, मतलब जो आई कैप की बुक है उसमें ये किया हुआ है, लेकिन आई कैप के जो सोल्यूशन में गिवन था ना उसने ये नहीं किया था। उसने डायरेक्टली ना सर्विस के जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो एलोकेट नहीं किए थे। अब हम करते हैं एक्चुअल, क्योंकि ये हमारे पास अप्लाइड आ गया, एक्चुअल ओवरहेड शीट बनाते हैं, एक्चुअल ओवरहेड शीट। अब एक्चुअल ओवरहेड शीट के लिए वही P1, P2, P3, S1, S2 एक्चुअल ओवरहेड गिवन है। देखें जनाब, ये 1250, 2000, 1800, 1250, 2000, 1800, फिर 500, 750, 500, 750। S1 की रेशो क्या है, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 10। और S2 की रेशो क्या है, 30, 40, 20, 30, 40, 20, 10। ओके, बिल्कुल वही काम है। S1 को कंपेयर करते हैं जी, 50 का 20% 100, 500 का 30% 150, 200 और 500 तो खत्म हो गया, 50 आ गया। अब S2 का 800 हो जाएगा। अब 800 को खत्म करें, 800 का 30% 240, 800 का 40% 320, 20% 160 और 10% 80। 80 को खत्म करें जी, S1 80 का 20% 16, 24, 32 और 8। रेट को खत्म करें, S2 8 का 30%, 8 का 30% 2.4, 8 का 40% 0.4, 3.2, 20%, 8 का 20% 1.6 और 8 का 10% 0.8। खत्म कर देते हैं यहां पर ही। हाँ जी, एक्चुअल ओवरहेड आ गया आपके पास 1250 प्लस 100 प्लस 240 प्लस 16 प्लस 2.4 1608, 2000 प्लस 150 प्लस 320 प्लस 24 प्लस 3.2 2497, 2497। नेक्स्ट 1800 प्लस 200 प्लस 160 प्लस 32 प्लस 1.621। लो मेरे भाई, ये एक्चुअल ओवरहेड आ गया।
ठीक है, एक तो ऑप्शन ये थी, यानी पार्ट ये था कि एक्चुअल ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन। दूसरा कहते हैं अंडर ओवर भी बताए, तो बता देते हैं जनाब, ये कौन सा मुश्किल है। यहां लिखो अप्लाइड एफओएच कितने हैं जनाब, ऊपर लिखे हुए हैं आपके पास अभी अभी 1578 1578 2385 और 2400 अंडर ओवर अप्लाइड। जी जनाब, पहला है 1578 अंडर अप्लाइड, 1608 माइनस 1578 30 से अंडर अप्लाइड, 2497 माइनस 2385 कम है अप्लाइड, तो ये भी अंडर अप्लाइड। 112 से 2194 माइनस 2400 2400 ओवर अप्लाइड 206। अच्छा, जब जर्नल एंट्री पास करनी होती है ना, तो हर डिपार्टमेंट की नहीं करनी होती, नेट करके करते हैं। तो करो जरा नेट 30, ये ठीक है ना? हाँ, 1578 बनता है जी जनाब। -30 माइनस 112 प्लस 206, तो आपका नेट आ रहा है ओवर अप्लाइड कितने से 64। ठीक है मेरे भाई, तो जनाब आपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या तैयार करना है, आपका होमवर्क मिला क्या है, ये 2 सवाल दोबारा करने, फिर उसके बाद, और ये ऐसा ही जो कहता हूं वो मान लिया करो। एक सवाल आपने, ये कौन कौन से सवाल हमारे हो गए थे, 9 और 20 हो गया, 18 और 24 आपने करना है। 18 और 24 जैसा सवाल भी है ना, परेशानी होना, 18 और 24 समझ लगे ना लगे, सवाल पूरा होना जरूरी है। गलत करके भेज देना, लेकिन सवाल पूरा करना है। और ये अटेम्प्ट बनती है मेरे भाई स्प्रिंग 2011 की। और एक क्वेश्चन नंबर 24 करना है आपने इस असाइनमेंट के हिसाब से, जुपिटर मैन्युफैक्चरर का, अच्छा सवाल है। और ये है स्प्रिंग 2007 का। ये 2 सवाल करने के बाद फिर अगले लेक्चर पे जाना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ और सिखाऊंगा, फिर उसके बाद इन दोनों का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह हाफिज।